फोकस म्यूचुअल फंड पर, जहां पर आपके सवालों के जवाब देंगे investonline.in के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव अंग्रेश। अभिनव, स्वागत है आपका। हमारे पहले दर्शक से बात कर लेते हैं। विशाल मुंबई से लाइन पर है। विशाल, हाय, नमस्कार, पूछिए। हेलो जी, बताइए विशाल। जी, मेरा ये सवाल था कि मैं कैनरा रोबोको और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इसमें पिछले 8 महीने से एसआईपी पर मंथ 1000 के हिसाब से मैंने स्टार्ट किया है। ओके, क्या ये कंटिन्यू कर सकता हूँ या चेंज करना चाहिए मुझे? कोई स्पेसिफिक विशाल आपका गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं? सॉरी? कोई खास मकसद से आप ये पैसा जोड़ रहे हैं? कोई ऐसा गोल इन माइंड है आपका? नहीं, ऐसा कुछ खास वजह कुछ नहीं है। ओके। और आपकी उम्र क्या है? 25 रनिंग। और कितना टाइम आप दे रहे हैं अपने निवेश को? 5 साल से ज्यादा का? हाँ, 5 साल तक। ओके। अभिनव, क्या कॉल रहेगा आपका? इन्होंने 2 फंड्स में एसआईपी शुरू किया है पिछले 8 महीनों से, यानी कि 8 हजार रुपए इन दोनों फंड्स में गए हैं अब तक। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप एक्विटीज फंड और कैनरा रोबेको का इमर्जिंग एक्विटीज फंड। राइट हर्षिता, दोनों स्कीम्स अच्छी स्कीम्स हैं अपने कैटेगरीज में। अगर आप देखें, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप एक लार्ज कैप बेस्ड फंड है, वीजा वी जो कैनरा इमर्जिंग एक्विटीज फंड है वो मिड एंड स्मॉल कैप फंड है। मिड एंड स्मॉल कैप जनरली एक हाई रिस्क सेक्टर होता है इन्वेस्ट करने के लिए, बट बिकॉज इनके पास 5 साल और ज़्यादा का पीरियड है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये स्कीम कंटिन्यू करें। फोकस ब्लू चिप भी उसको बैलेंस देगा बीइंग अ लार्ज कैप फंड। अगर आप हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो एक्चुअली लार्ज कैप बीइंग द मोर सेफर और जिसमें से ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न्स कंपेयर टू इमर्जिंग एक्विटीज इन द लास्ट 2 और 3 ईयर्स में काफ़ी फर्क होगा, पर उस पर टेम्प्ट होकर आप ज़्यादा एक्सपोजर ना लें। मिड एंड स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर अच्छा है, 50% लार्ज कैप, 50% मिड एंड स्मॉल कैप, इसमें कंटिन्यू रखें। इसमें कुछ चेंजेस मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। ओके, तो जो आपने फंड्स चुने वो अच्छे हैं और आप इनमें बने रहिए। अगला सवाल रोहतक से अजय ने हमें ईमेल के जरिए भेजा है। ये एक डिफेंस पर्सनल है और इनकी सैलरी जो है करीब 35,000 रुपए प्रति महीने की है और उम्र भी करीब 27 साल की है। अब ये 2025 के आसपास रिटायर होंगे और 10 सालों बाद इनका जो इरादा है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जुटाने का है। इन्होंने जो अब तक फंड्स में पैसा लगाया है उसमें एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड है, कैनरा रोबेको है जिसकी हम बात कर रहे थे, रिलायंस टैक्स सेवर फंड, इसमें एएलएसएस किया हुआ है, फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ इक्विटी फंड और एलएनटी का वैल्यू फंड, बीएससीएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। तो ये तमाम फंड्स में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। क्या आपको लग रहा है ये जो पैसा लगाने की शुरुआत की है, लगभग एसआईपी हर फंड में करते हैं 2,000 रुपए प्रति महीने का, ये तमाम फंड्स इनको ऑप्टिमल रिटर्न्स देंगे? इनका जो टारगेट है कि अगले 10 सालों में 20 लाख इकट्ठा करना का, मेरे ख्याल में तो एक कॉपी ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं अगले 10 सालों के पर्सपेक्टिव से। राइट अर्षदा, पहली बात काफ़ी अच्छा लगता है सुन के कोई यंग एज पे जो ऑलमोस्ट 40% अपनी इनकम सेविंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली ऑन अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन इनको काफ़ी वेल्थ बनेगा अगर ये कंटिन्यू रखें। और जैसे इनकी इनकम बढ़ती रहे, मैं रिकमेंड करूंगा प्रोपोर्शनेटली वो अपने इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाएं। इनकी सातों स्कीम्स अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कीम्स खराब हैं, पर जनरली आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन जनरली चाहे वो इक्विटी पोर्टफोलियो हो या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, आपके रिटर्न्स को काफ़ी हैम्पर कर सकता है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ये सिर्फ 4 स्कीम्स में ही इन्वेस्ट करें, जिसमें से मैं ज़्यादा एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप में दूंगा क्योंकि 10 साल का इनका होराइजन है। उस हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनीज फंड जो एक स्मॉल एंड मिड कैप है, इसमें वो 4,000 रुपये इन्वेस्ट करें। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज में 4,000 करें। रिलायंस टैक्स सेवर जिसमें ईएलएसएस कर रहे हैं और अब जब ईएलएसएस की एटीसी में लिमिट बढ़ भी गई है तो उसमें मैं बोलूंगा 2,000 की बजाय 3,000 रुपये इन्वेस्ट करें। और एसबीआई ब्लू चिप एक बैलेंस करने के लिए जो एक लार्ज कैप फंड है उसमें 3,000 रुपये इन्वेस्ट करें। इस तरीके से अगर वो 14,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 साल तक, तो इनकी मिनिमम जो वेल्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 32 से 35 लाख रुपए तक की हो सकती है, अगर मैं सिर्फ 12% का भी अगर रिटर्न्स में काउंट करूं। अगर मैं इसको 15% पे ले जाऊं, इट बी क्लोज टू 40 to 45 लाख। तो स्ट्रैटेजी अच्छी है, कंटिन्यू करें, विद इनकम्स ग्रोइंग अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं, यही मेरे इनके लिए रिकमेंडेशन होगी।
ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। ऑल द बेस्ट इस निवेश के लिए। शुक्रिया अभिनव, हमारे लिए समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ एक बार